ब्रेकिंग न्यूज है व्यूवर, जिसके हवाले से आपको कल ही बता दिया था। आई थिंक मेरा यूट्यूब के चैनल पर वाहिद चैनल होगा जिसने आपको कल ही ये रात को ये खबर दे दी थी कि और इनफैक्ट आपको बकायदा ये बता दिया था कि कल का दिन होगा जब इमाद वसीम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। एंड देयर वी गो, इमाद वसीम हैव टेकन हिज रिटायरमेंट बैक फ्रॉम इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। और इमाद ने तो रिटायरमेंट ले ली है, अब क्या आमिर की बारी है। आज की इस वीडियो में इस सवाल से बात करते हैं। और इज इट राइट, क्या ये ठीक है व्यूअर्स कि पहले अपनी मर्जी से कोई खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दे और फिर अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस को मनवाकर टीम में वापस आ जाए। चले अगर सीनियर क्रिकेटर ऐसा कर ले तो ठीक है, उसके लिए तो सब कुछ जायज है, लेकिन यही काम जब कोई जूनियर क्रिकेटर करे तो फिर हमारा मीडिया भी और हम लोग भी, हमारी आवाम भी उसके हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई इमाद के आने से अब टीम का माहौल क्या होगा, क्या बाबर और इमाद के दरमियान किस तरीके के ताल्लुकात रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो व्यूअर, यू हैव टू एडमायर माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो यू हैव टू एडमायर माय नॉलेज, क्योंकि मैंने कल आपको बता दिया था और आप लोग कल जाकर जितने मर्जी यूट्यूब चैनल को छांट लें, किसी ने भी आपको यह नहीं बताया था कि आज इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस लेने लगे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। अच्छा, मैंने भी जब ये वाली बात कही थी तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरे कोई सोर्सेज हैं जिन्होंने मुझे ये बता दिया था कि भाई, या इमाद ने मुझे ये बता दिया था कि मैं कल रिटायरमेंट वापस लेने वाला हूं। दरअसल बात यह है कि कल हमें खबर मिली थी, वो खबर ये थी कि इमाद वसीम की मुलाकात होने वाली है पीसीबी के आला ओहदेदारों से, जिसमें चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज थे, जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब थे। तो इमाद वसीम को इस्लामाबाद से लाहौर बुलवाया गया था। अब मतलब ये वाली बात ऑलमोस्ट, अगर जो भी ज़हीन बंदा होगा या जो भी क्रिकेट को फॉलो करता होगा उसके लिए ये बात समझना आसान है कि ऑलरेडी जब मैंने आपको बता चुका हूं, जब आप कड़ियों से कड़ियां मिलाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने जब पीएसएल के फाइनल से पहले इमाद को फोन किया तो इमाद ने उस टाइम क्या कहा कि भाई, शाहीन शाह अफरीदी ने कहा देखो तुम रिटायरमेंट वापस लो, तुम्हारी जरूरत है मेरी टीम में। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि अभी फाइनल का बड़ा प्रेशर है, फाइनल गुजर जाने दे फिर बात करते हैं। उसके बाद इमाद वसीम ने फिर एक दो इंटरव्यूज में यह भी कहा, पहले भी कह चुके थे कि अगर मेरी टीम को मेरी जरूरत होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। और मतलब मुझे तो ये वाली चीज भी नहीं समझ आती कि भाई टीम को जरूरत होगी का क्या मकसद है। मतलब टीम को जरूरत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, जिसकी टीम को जरूरत नहीं है वो तो रिटायर हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको टीम की जरूरत होगी उसी की बात होगी ना। तो ये जो प्लेयर ये वाली लॉजिक देते ना कि अगर टीम को जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, भाई मतलब टीम को जरूरत होगी तो तुम आओगे, मतलब तुम ऐसे एहसान करते हैं, मतलब प्लेयर समटाइम जो है ना, हैरानगी होती है। लेकिन बहरहाल तो फिर जब शाहीन शाह अफरीदी ने बात की थी, उसके बाद कल जब पता लगा कि भाई अब वहाब रियाज से मुलाकात हो रही है मोहसिन नकवी से, तो ऑलमोस्ट पता लग गया था कि भाई इमाद वसीम जो है वो अपनी रिटायरमेंट अब वापस लेने वाले हैं। तो इसी वजह से, इसी बेसिस पे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भाई आज के दिन इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। एंड डे यू गो दे यू सी इट, आज इमाद वसीम ने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां पर इमाद वसीम भी ना सियाने लगी है, चालाकी वाला अपनी रिटायरमेंट वापस लिया। देखिए इमाद वसीम ने जब आज से 4 महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहा था, उस टाइम रीजन क्या बना था, एक बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट था और दूसरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एक असूल बना दिया कि भाई जो भी पाकिस्तान क्रिकेट की अम्ब्रेला तले क्रिकेटर होगा वो साल में से 2 लीग्स खेल सकता है। इमाद वसीम ने कहा, इमाद वसीम को जब रोका गया लीग खेलने थे तो उन्होंने कहा ऐसी की तैसी मैं लात मारता हूं आप लोगों की इंटरनेशनल क्रिकेट को और मैं तो लीग क्रिकेट खेलूंगा। जिसका एक तरीके से एक सबूत जो है वो मोहम्मद हफीज ऑलरेडी दे चुका है। मोहम्मद हफीज ने कहा कि जब मैं डायरेक्टर क्रिकेट था, मैंने इमाद को फोन किया कि भाई वापस आ जाओ, तो इमाद ने कहा कि आई एम मोर सूटेबल फॉर लीग क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, मैं लीग क्रिकेट के लिए ज्यादा सूटेबल हूं और मैं लीग क्रिकेट के लिए बना हूं। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब है वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और बिफोर दैट वर्ल्ड कप नो T20 लीग, कोई T20 लीग नहीं है। एक आईपीएल चल रहा है, आईपीएल जैसे ही खत्म होगा फौरन बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते नहीं है। तो इमाद वसीम की ये स्मार्ट एक तरीके से तरीका है कि अब रिटायरमेंट वापस ले लो, T20 वर्ल्ड कप खेल जाओ और अगर उसके बाद फिर से रोका गया इमाद वसीम को लीग क्रिकेट खेलने से तो इमाद वसीम कहेंगे टाटा बाय बाय, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, मैं लीग क्रिकेट खेलूंगा। तो मतलब ये सही है कि नहीं, ये मेरा सवाल है कि क्या ये तरीका ठीक है।
मतलब जब प्लेयर चाहेगा वो रिटायरमेंट ले लेगा, जब प्लेयर चाहेगा वो वापस आ जाएगा। जब प्लेयर को आप लीग क्रिकेट खेलने से रोकोगे वो कहेगा मैं इंटरनेशनल नहीं खेल रहा। जब किसी प्लेयर को के पास लीग खत्म हो जाएगी तो वो कहेगा मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूं। अब मोहम्मद आमिर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि भाई इमाद ने तो रिटायरमेंट ले ली है, अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि आमिर भी वापस आए और मुलाकातें हो रही है मोहम्मद आमिर के साथ भी। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि आमिर को भी आप मना लो, आमिर को भी ले आओ, इमाद को भी आप वापस ले आए, इट इज गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। चलो ये तो ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है, लेकिन हम रिवायत क्या कायम कर रहे हैं? पर सवाल ये होता है ना कि आप लोग वो कहते हैं ना कि आपने मोहम्मद आमिर पर, मोहम्मद आसिफ पर, सलमान बट पर पाबंदी लगाई थी, तो उस वक्त एक बात की जाती थी कि यार हम लोग एक तरीके से इनको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं कि ताकि आने वाले जो बच्चे हैं जो इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए यही वाले काम ना करें। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप जो प्लेयर्स को, रिटायर्ड प्लेयर्स के आगे हाथ पैर जोड़कर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनको वापस ला रहे हो, तो अभी यंगस्टर्स को क्या पैगाम दे रहे हो? प्लेयर्स लाइक साइम अयूब, अब साइम अयूब की ऑलरेडी लीग क्रिकेट में डिमांड है, साइम अयूब को क्या मैसेज आप दे रहे हो कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट जब दिल करे छोड़ देना, जब आप छोड़ दोगे हम आपके हाथ पैर जोड़कर वापस ले आएंगे। और आप मतलब किस तरीके का पैगाम दे रहे हो? आप मोहम्मद आमिर को भी ले आओगे, इमाद को आप ऑलरेडी ले आए हो, आप विद इन द टीम जो एक माहौल बना रहे हो, अब उसको कैसे टैकल करोगे? अब यही आमिर, यही इमाद, अच्छा मजे की बात आपको एक और बात बताऊं, जो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना, वो प्लेयर किसी टीवी पे बैठकर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन आमिर और इमाद साहब जो थे वो तो थे बरी जुम्मा, उनको तो भाई इस्तिस्ना हासिल था क्योंकि वो तो रिटायर्ड थे। उन्होंने जियो न्यूज पर बैठकर खूब बातें भी की, बाबर के खिलाफ भी। मतलब मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे वर्ड्स कहे ना कि मैं आप लोगों को यकीन करें, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर क्या कहते थे जियो न्यूज पे बैठकर कि बाबर आजम की जो है ना नियत खराब है। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स कहे। मोहम्मद आमिर क्या कहता था कि बाबर आजम को तो बैटिंग करने से इतनी मोहब्बत है कि वो चाहता है कि दुनिया का कोई बल्लेबाज बैटिंग ना करे और सारा वक्त मैं ही खेलता रहूं। और मोहम्मद आमिर ने बकायदा कहा कि आप देखें जब वो आउट होकर जा रहा था किस तरीके से बल्ला फेंक रहा होता है और उसका मुंह बना होता है। मतलब उस टाइम पे मैं हंसता था और मैं सोचता था कि भाई दुनिया का कोई एक ऐसा बल्लेबाज मुझे गिनवा दो जिसको बल्लेबाजी से मोहब्बत ना हो, और अगर कोई ऐसा है तो फिर लानत है उस बल्लेबाज के ऊपर कि यार आपको बल्लेबाजी से मोहब्बत नहीं है। तो मतलब बाबर आजम पे ऐसे ऐसे इल्जामात या आमिर और इमाद लगाते थे, और अब आप इन लोगों को पाकिस्तानी टीम में लेकर आ रहे हैं, तो विद इन द टीम जो माहौल होगा अब वो कैसा होगा? ये एक बड़ा सवाल होगा कि भाई आप, उमर अकमल तो कुछ बोल नहीं सकता, अहमद शहजाद तो कुछ बोल नहीं सकता, बाबर आजम तो कुछ बोल नहीं सकता, वहाब सॉरी जो बाकी प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी टीम के, शादाब खान कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये है पाकिस्तान क्रिकेट की अम्ब्रेला के तले। लेकिन इमाद और आमिर जो थे वो तो थे रिटायर्ड, वो तो चैनल्स पे बैठकर धड़ल्ले के साथ बोलते थे क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता था। तो मतलब ये भी चीज नहीं समझ आती कि प्लेयर रिटायर होने के बाद सब कुछ कर सकता है और ऑल ऑफ अ सडन जब कोई आईसीसी इवेंट आता है तो रिटायरमेंट वापस लेता है और बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है और टीम का सबसे लाडला बच्चा बन जाता है और सबसे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बनकर कहता है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, वो 7 खून माफ हो जाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आप लोगों को यह बताता जाऊं कि कल आपको खबर दी थी कि इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, आज ये खबर जो है वो सच्ची साबित हो गई। और अब आप लोगों को एक और खबर दे दूं कि मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं पक्का नहीं कह रहा क्योंकि भाई वो तो खैर एक नेक्स्ट लेवल का ही जो है ना वो लीचड़ इंसान है, मतलब माजरत के साथ, तो पता नहीं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन मोहम्मद आमिर से भी बातचीत हो रही है और मोहसिन नकवी खुद डायरेक्टली मोहम्मद आमिर से बात कर रहे हैं कि आपकी भी जरूरत है, मतलब सारे प्लेयर्स की जरूरत है। हो सकता है जावेद मियादाद से भी राब्ता कर लिया जाए, उनकी भी जरूरत होगी, क्या पता पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप को। बारह व्यूअर्स वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।